ये तो अफ़ीम उखाड़ने लग गया है, क्या कर रहा है? ऐसे कैसे अफ़ीम उखाड़ने लगा? देखो जल्दी-जल्दी से ये बाहर की तरफ जितने भी पौधे हैं सभी को उखाड़ रहा है। ये मेरे भाई ने जल्दी से पौधे उखाड़ने स्टार्ट कर दिए तो मैं देखता रह गया और दंग हो गया कि भाई पौधे क्यों उखाड़ रहा है अफ़ीम के। अफ़ीम के पौधे इतने बड़े करने के बाद उखाड़ना काफ़ी जो है दर्द होता है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई ये जो धोरे से बाहर की तरफ आ रहे हैं ये अभी नब्ती में नहीं आए तो इनको उखाड़ देते हैं और एक लाइन सारा पूरा लाइन व्यवस्थित कर देते हैं। तो इस तरीके से इसने 100 पौधे के लगभग जो धोरे के बाहर की तरफ थे सारे पौधे उखाड़-उखाड़ के बाहर की तरफ फेंक दिए। तो मेरे को काफ़ी ये जो है दर्द हुआ और उसने बहुत ही जल्दी-जल्दी में ये पौधे उखाड़ना स्टार्ट कर दिए क्योंकि वो फिर उसके बाद पिलाई करने वाला था। तो पानी जो पीछे से आ रहा था, मोटर चल चुकी थी तो उसने जो बाहर की तरफ जितने भी पौधे हैं सब उखाड़-उखाड़ कर के फेंक दिए। तो आप जानते हैं अफ़ीम के पौधे इतने बड़े करने के बाद उखाड़ने के से कितना जो किसान को दर्द होता है कि इतने बड़े पौधे कर दिए फिर उखाड़ के फेंक दिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों मैं हूं अपने अफीम के प्लाट के नज़दीक, बिल्कुल 10 आरी का प्लाट है और इसके लिए जो गवर्नमेंट का लाइसेंस मिलता है दोस्तों वही अफीम की खेती कर सकते हैं, अन्य किसान इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और लाइसेंस ही कुछ ही इलाकों में दिया जाता है। तो पूरे इंडिया के अंदर इसकी खेती नहीं होती है, बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ पर लिमिटेड इसकी खेती होती है। और अफीम की खेती जो हैं किस प्रकार से करते हैं मैं इसको आपको पूरे इस वीडियो में दिखाता हूँ। ये है दोस्तों अफीम का 10 आरी का प्लाट और इस पर काफ़ी जो मेहनत है वो किसान की काफ़ी भारी मेहनत रहती है। इसको लगातार निगरानी में रखते हैं और इसके अंदर जो कहीं है गोलियाँ, इस प्रकार से गोलियाँ आने लगी हैं। अच्छी अभी तो कंडीशन इसकी ठीक देखने को मिल रही हैं। तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं फसल और इस प्रकार से ये ग्रो कर रही हैं। जैसे ही इसमें ये गोलियाँ आई उसके बाद फूल आएंगे, फूल आने के बाद इसमें डोड़े बनेंगे, डोड़े बनने के बाद इसमें जो कार्य होता है लूणी और चिरनी का बोलते हैं उसको राजस्थानी भाषा में, और चिराई करते हैं और फिर उसके बाद सुबह उसको अफीम को एकत्र करते हैं, लुआई जिसको बोलते हैं। तो ये पूरा वीडियो में आपको लगातार इस अफीम के बारे में जानकारी देता रहूँगा दोस्तों। तो ये जो है बिना लाइसेंस के आप इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। ये इस प्रकार से अभी तक जो फसल है उसकी कंडीशन ये हो चुकी है। और ये जो पूरा है 10 आरी का प्लाट है, ये अफीम की फसल दोस्तों इस प्रकार से होती है। और ये जो पौधा है ये आपको मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखा दूँ, इस प्रकार का ये इस अफीम का पौधा रहता है। इसके पत्ते जो हैं वो थोड़ी साइज इनकी मोटी होती हैं, हालांकि इस साल थोड़ा कम मोटाई देखने को मिल रही हैं। और इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस वर्ष जो हाइट है वो कम देखने को मिल रही हैं पौधे की। तो ये सब मानसून के ऊपर निर्भर करता है और ये जो फसल है ये भी अत्यधिक मानसून के ऊपर ही पूरी ये फसल निर्भर करती हैं कि किस प्रकार से इसमें उत्पादन होगा और कैसा रहेगा। तो हालांकि जो औसत होती हैं वो किसान को सरकार के अंदर जमा कराने पड़ते हैं और सारी ये गवर्नमेंट की निगरानी में इस जो अफीम की खेती है पूरी गवर्नमेंट की निगरानी में होती हैं। और इसके लिए नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा जो उच्च इसके कुछ गाइडलाइन और नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों के तहत इस किसान को ये खेती करनी होती है और उन नियमों के तहत ही किसानों को चलना पड़ता है। साथ ही उन नियमों के तहत किसानों को जो फसल है उसका जो उत्पादन होता है वो गवर्नमेंट के अंदर लाइसेंस द्वारा उनको जमा कराना रहता है। तो ये सारी स्थिति इसके अफीम की खेती के अंदर रहती हैं। और अफीम की खेती काफ़ी इसका उपयोग अफीम का जो है दवाइयों में किया जाता है, दवाइयों के लिए काफ़ी ये उपयोगी मानी जाती हैं। इसलिए दोस्तों इसकी खेती कुछ क्षेत्रों में अच्छे से की जाती हैं। नीमच है पूरा, जैसे प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है और कोटा क्षेत्र में कुछ इलाका हैं। तो ये सारे जो हैं एरिया इसके अंदर आते हैं। ये तो काफ़ी इसका जो रकबा है वो बहुत ही कम पूरे इंडिया के अंदर रहता है। और इसके अंदर से जो डोड़े होते हैं उसमें से पौस्ते दाने भी निकलते हैं, जो पौस्ते दाने भी काफ़ी उपयोगी माने जाते हैं, उनका भी काफ़ी दवाइयों में सेवन किया जाता है। तो ये है दोस्तों मेरे अफीम की खेती और इसके बारे में मैं आपको लास्ट तक एंड तक पूरा इसको किस प्रकार से ये किया जाता है। तो अभी तो वर्तमान समय में ये पौधे चल रहे हैं और इनकी
पिलाई की है हमने, निराई गुड़ाई की है, इसके खाद इसके अंदर देसी हमने डाला है। इसके अलावा यूरिया भी डालते हैं और डीएपी भी डालते हैं। इधर बीच बीच में जो दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयों का इस्तेमाल करके स्प्रे भी इसके ऊपर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर पूरी निगरानी रखनी पड़ती हैं। प्रतिदिन इसको निगरानी में किसान अपनी निगरानी में रखता है और इसकी खेती करता है। और ये जो है पूरा सरकारी जो गवर्नमेंट नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है, तो सरकार की निगरानी में इसकी पूरी खेती की जाती है। दोस्तों, तो अफीम की खेती के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है देख लेंगे आप। ये मेरे सामने अफीम का प्लाट है और ऊपर जो देखो ये जो तोते हैं वो जो खा जाते हैं डोडो को, उसको बचाने के लिए इन्होंने जाली लगा रखी। ये पूरी तरह से जाली है और इसके चारों तरफ जो ये जो पाला गिरता है या हवा चलती है, हवा से बचाव के लिए इन्होंने ये चारों तरफ से इस प्रकार से बांध रखा है। और जो किसान ने है इतनी सारी मेहनत इसमें अफीम लगती है। ये अफीम की फसल इतनी बड़ी हो चुकी है अभी तक, और ये जो चारों तरफ इन्होंने लगाया है, आप सामने वाले कैमरे से दिखाता हूँ। ये अफीम की फसल है दोस्तों, और इनको चारों तरफ जो इन्होंने ये लगाया है, चारों तरफ वाइट वाइट ये पौधों के बचाव के लिए, इनको जो है पाला जो गिरता है उससे बचाने के लिए इन्होंने ये चारों तरफ अपने चद्दर लगा रखी हैं मेड़ के चारों तरफ। और ऊपर है जो जाली दिखाता हूँ मैं आपको, जाली दिखेगी। ये जो तोते हैं इसको बड़े चाव से खाते हैं, उसकी वजह से इस प्रकार से बीच में ये डंडा लगा करके ये जाली इन्होंने ये लगाई हैं। अफीम की जो सुरक्षा ऊपर से भी करनी पड़ती है, नीचे से भी करनी पड़ती है, और चारों ही तरफ जो है इसकी अफीम की सुरक्षा करनी पड़ती है। तो ये इस प्रकार से ये भी इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। इस प्रकार से किसान भाई ने चारों तरफ से इस प्रकार के अफीम के लिए लगा रखा है। दोस्तों, मेरे साथ हैं अफीम के किसान खेत बद्रीलाल जी सुतार, और इनका ये खेत है। तो इनसे पूछते हैं कि भाई ये पर्दा क्यों लगाया है चारों तरफ, है बताइए। पर्दा दा पड़ो आप लगायो। अच्छा, हवा से और जो पाला दाह से बचाने के लिए अफीम के जो पौधे हैं इनको बचाने के लिए लगाए हैं। और ये ऊपर जो जाली लगाई, ये जाली क्यों लगाई? हुड़ा खाओ बोले। ये जाली क्या के हुड़ा नहीं खाने वास्ते लगाई। ये तो साधारण भाषा में समझा देते हैं कि उड़े जो तोते हैं इनको बड़ी चाव से खाते हैं, उसकी वजह से इन्होंने जाली लगाई। और मेरे साथ थे ये बद्रीलाल जी, किसान थे जो अफीम की खेती करते हैं और बहुत ही अच्छी खेती करते हैं। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर जो इन्होंने ये प्लेट लगा रखी है, ये लगाना पड़ता है गाँव का नाम और कृषक का नाम, फिर पट्टा नंबर लगना पड़ता है। इसमें बंदोबस्त कितने आरी का जो आपने ये पट्टा लगाया है, प्लाट संख्या है, खसरा नंबर, कौन से खसरे पे आप किसकी खेती कर रहे हैं, और आपका लंबरदार जो मुखिया कौन है, उस मुखिया का नाम भी इस प्रकार से ये प्लेट भी इन्होंने यहाँ पर लगा रखी है। तो खेत की यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्लेट भी लगानी पड़ती हैं कि भाई ये जो नारकोटिक्स आयुक्त हैं उसके अंडर में ये पूरा जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसके अंडर में ये पूरी खेती होती है। तो इस प्रकार से इसमें पूरी तरह से किसान को सावधानी रखनी पड़ती है और हर तरह से इसकी निगरानी करनी पड़ती है। दिन रात किसान इसकी निगरानी में लगा रहता है और रात दिन ही खेत पे ही रहता है। लगातार 4 महीने से ये हार्ड परिश्रम और काफ़ी हार्ड खेती इसकी होती है। दोस्तों, तो मैं हूँ अफीम के प्लाट के यहाँ पर, और कितनी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा मैंने आपको जाली भी दिखाई और चारों तरफ इसके जो लगाते हैं पट्टा वो भी दिखाया। इसके अलावा यहाँ पर चारों तरफ इसके मक्का भी लगा रखी। इसके अलावा जो ये पाइप है दोस्तों, किसान ने ये पाइप लगाए हैं और ये फूल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अफीम के फूल किस प्रकार से वाइट होते हैं। तो सामने वाले इस कैमरे से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें कितनी हार्ड और कठिन परिश्रम इसमें करना पड़ता है। इस प्रकार से दोस्तों किसान ने ये खेत के जो चारों तरफ है ये लोहे के पाइप लगाए हैं। ये पाइप लोहे का पाइप जो ट्यूबवेल का पाइप रहता है वो, और इसमें जो सपोर्ट है ये सपोर्ट इसने यहाँ पर इस प्रकार से ये सपोर्ट दिया है, और ये सपोर्ट दे करके इसके ऊपर ये पाइप टिका रखे हैं चारों ही तरफ। फिर इसके जो ये अफीम के पौधे हैं इस पर क्या वेट के कारण ये नीचे गिरते हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये ऐसे बीच में आप देखेंगे सलिए लगा करके इन्होंने जो ये डोरी हैं ये पूरी तरह से बांध दी हैं। फिर इसके अंदर जो ये पौधे हैं, इन पौधे को एक एक पौधे को इन डोरियों को यहाँ से रस्सियों की वजह से जो सूतली होती है उसके उस सूतली से इसको बांधेंगे। तो ये जो अफीम के फूल भी आपको दिख रहे हैं, और ऊपर आपको तोते से बचाने के लिए जाली भी दिख रही होगी, शायद ये जाली है और ये बहुत कम दिख रही होंगी आपको। तो ये इस तरीके से अफीम के अभी तक जो फूल आ चुकी
और ये इसके अंदर काफ़ी मेहनत इतनी करनी पड़ती है। बीच में सलिए लगाए हुए हैं, आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। पौधे आ चुके हैं और अभी इनका डोडा किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से भी एक आपको डोडा भी दिखा देता हूँ। इस प्रकार से डोडे भी कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी आपको अफीम का जो डोडा होता है, इसके अंदर चीरा लगा के अफीम निकाली जाती है। तो ये इस प्रकार से पूरा, और ये मकई जो हवा से इसको बचाता है, तेज़ हवा आती है या पाला गिरता है तो उसके लिए चारों तरफ मक्का लगा रखी हैं। और ये पूरा पट्टा, और बीच में इन डोरियों को जो रोकने के लिए इस प्रकार से ये एक सरिया लगा करके, ये इस सरिये के जरिए यहाँ पर इसको सपोर्ट दे करके ये सारे एक लाइन में सरिये लगा रखे हैं आप देख। और इस प्रकार से इनको ये डोरी होती है, इसे चेन डोरी बोलते हैं, इसके मार्फत इसको बांध रखा है चारों दो तरफ पाइप लगा करके, और भी ऊपर जाली लगा करके। इस प्रकार से ये पूरा इसके अंदर काफ़ी हार्ड मेहनत जो किसान हैं अभी वो भी खींच रहे हैं। उस कोने में आप देख सकते हैं अभी भी जो है वो खींच रहे हैं। और जाली को टिकाने के लिए इन्होंने ये पाइप लगा रखा है, और ये पाइप लगा करके उसके ऊपर ये ऊपर जो तोते के लिए जो जाली है, ऊपर से तोते जो वगैरह हैं वो ये वाली जाली आती है। इसमें आप देख सकते हैं ये इस प्रकार की जाली आती है, और इस जाली को लगा करके ऊपर पूरी तरफ से ऊपर से बंद कर दिया जाता है, और चारों ही तरफ से भी इसको सही तरीके से हवा पाले और अन्य जो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक प्रकोप है उससे बचाने के लिए इसमें पूरी मेहनत की जाती है। तो इस प्रकार की मेहनत इसमें लगती है। और ये पाइप है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ पाइप लगा करके इसको डोरी को पूरी तरह से बीच में सरिये गाड़ करके लगाया गया है। तो दोस्तों मैंने वीडियो में पूरा बताने की कोशिश की कि आपको अफीम की खेती कैसे करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, तो पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और ये अफीम का पौधे हैं, इसके अंदर फूल भी आ चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।